तो आज हमारे साथ है शेल एडवांस का AX5 जो कि एक मिनरल ऑयल है, लेकिन शेल इसे प्रीमियम मिनरल ऑयल कहता है, जैसे कि इसके पैकिंग पे भी है। ये 1 लीटर का पैकेज है और जो इसकी प्राइसिंग है वो भी थोड़े मिनरल ऑयल के स्टैंडर्ड से थोड़ी सी हाई रहती है, जैसे कि ये 350-360 के आसपास रुपये का आपको मिलेगा 1 लीटर के पैक का। तो ये रहा, आपको देखिए 20W40 है, यहाँ पर इसके आप सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये मैंने यूज़ किया अपनी बाइक में, तो उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बताता हूँ कि मैंने जब यूज़ किया अपनी बाइक में तो मुझे क्या क्या महसूस हुआ बाकी इंजन ऑयल बदलने के मुकाबले। तो सबसे पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं इसके कंपटीशन की, कि इसके अलावा कौन कौन से आप इंजन ऑयल ले सकते हैं। तो इसमें आपको कैस्ट्रॉल के जो एक्टिव सीरीज़ के हैं, जैसे एक्टिव बॉन्ड हो गया, एक्टिव क्रूज़ हो गया, और जैसे मोटोल का 3000, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। वाल्वोलिन का भी ऑयल ले सकते हैं, लगभग इसी दाम में आते हैं, थोड़े कम में आ जाएंगे। और ये सब इसका कंपटीशन की बात हो गई। बाकी मैं उन्हें भी ट्राई करूँगा अगर अपनी बाइक में, तो मैं आपको अपना रिव्यू शेयर ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले जो लोग पूछते हैं कि भाई इसमें हीटिंग का इशू तो नहीं आ रहा, तो हीटिंग का कोई इशू नहीं आ रहा है। और हीटिंग का कंपनी भी क्लेम करती है कि हीटिंग कम होगी, और मैंने ये महसूस भी किया है। मैं आपको उस तरह से बता सकता हूँ, हीटिंग ज़्यादा नहीं होती है। आप शहर में चलते हैं, जैसे रुकते हैं रेड लाइट पे, कुछ लोगों की आदत होती है गाड़ी बंद नहीं करते अपनी, तो इंजन ज़्यादा गर्मी के दिनों में जैसे कि आजकल चल रही है, तो इंजन बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। उसकी वजह से परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है और इंजन ऑयल जो है पतला हो जाता है। मैंने इसे निकाल के देखा था ऑयल, जब इंजन गर्म था तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ इसकी अच्छी है। लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा गाढ़ा ऑयल है, इसे पूरा यूज़ मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सही ऑयल है, आपके इंजन को प्रोटेक्ट अच्छे से करता है। अगर ज़्यादा पतला हो जाता है ऑयल तो उससे प्रोटेक्शन थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए ये उस हिसाब से बढ़िया ऑयल है। और फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल माइलेज की। तो माइलेज तो मैं कहूँगा इससे थोड़ा सा बढ़ ही गया है। और जब बढ़ने की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का बढ़ गया। 1-2 किलोमीटर का मतलब आप हर बार नोटिस करेंगे इस तरह से कि आप थोड़ा ज़्यादा माइलेज ही पा रहे हैं पहले के मुकाबले। बहुत ज़्यादा नहीं कि आप कहें कि 60 से 70 हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा जो आपका माइलेज है वो अच्छा हो जाएगा और कंसिस्टेंटली अच्छा रहेगा। ये चीज़ है इस ऑयल के साथ। प्राइस इसका 350, 360 कहाँ से ले रहे हैं, ऑनलाइन लेंगे इस टाइम 360 मिल रहा है। और आप अगर ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं कहीं से 350, 340 का भी मिल जाता है मेरे ख्याल से। कहीं मैं लाया था 330 रुपये के आसपास का लाया था मैं। तो ये बात रही। और लोग कहते हैं थोड़ा महंगा है, लेकिन ये जो जैसे कंपनी कहती है ना प्रीमियम मिनरल ऑयल, इस तरह से काफ़ी कंपनी एडवर्टाइज कर रही हैं आजकल अपनी ऑयल, तो कि उसके आगे प्रीमियम लगाना मिनरल। एक पहले होता था कि मिनरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, अब मिनरल में भी थोड़ा सा एक ऊपर लेवल की क्वालिटी आने लगी है, उस तरह का ऑयल है ये। तो ये चीज़ इसमें होती है। एक तो आप यहाँ पर एक नोटिस करेंगे कि एक्टिव क्लेंजिंग टेक्नोलॉजी, और इसके अगर आप कभी ब्रोशर वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा होता है कि कंपनी कहती है कि ये अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी क्लीनिंग प्रोवाइड करता है इंजन की। तो उस चीज़ को तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, उसे तो इंजन ऑयल की अगर हम लैब टेस्टिंग करेंगे तभी कुछ होगा। लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ तो है कि इंजन स्मूथ रहता है। स्मूथ जब ही रह सकता है जब इंजन ऑयल जो है हमारा अच्छे से काम करे, उसमें जो पार्ट्स जो घिस रहे हैं वो ज़्यादा ना घिसें, तभी हमारा इंजन जो अच्छे से स्मूथ रहता है। तो हाँ, शायद इसमें भी कोई सच्चाई हो सकती है। हीटिंग वाला जो उनका दावा है वो सही है, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। फिर लोगों के मन में आता है कि किलोमीटर कितने पे बदलें। तो इस ऑयल को आप 4000 किलोमीटर तक चला सकते हैं। मिनरल ऑयल को वैसे आप 3000, 3500 में बदल देना चाहिए फॉर बेटर प्रोटेक्शन। और जैसे कंपनी कहती है 5000 पे ड्रेन इंटरवल है, जैसे हमारी डिस्कवर 125 उसका ड्रेन इंटरवल 5000 है, लेकिन मैं 3500-4000 पे उसका इंजन ऑयल बदल देता हूँ या फिर बदलवा लेता हूँ, तो उससे इंजन सही रहता है। 5000 तक आते आते जो मिनरल ऑयल हैं उनमें जो है थोड़ी सी मतलब वो बिल्कुल अपनी लिमिट पे पहुँच जाते हैं प्रोटेक्शन देने की, पतले हो जाते हैं, बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, वो चीज़ होता है। लेकिन इसलिए आप 4000 किलोमीटर पर बदल लीजिए इस ऑयल को।
और अगर आप थोड़ा और सस्ता ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसे 3-3,500 रुपये बदल लीजिए। जैसे ये 20W40 ये थोड़ा गाढ़ा रहता है तो इससे हम 4,000 तक आराम से खींच सकते हैं। 20W30 जो होते हैं वो ज़्यादातर 3,000 किलोमीटर में बदल देने चाहिए, क्योंकि वो पहले से पतले होते हैं और फिर यूज़ के साथ साथ उसमें स्लज इकट्ठा होता है फिर, लेकिन और हीट के साथ साथ और पतले होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ये सब था इस शेल एडवांस के जो प्रीमियम मिनरल ऑयल कंपनी कहती है उसका रिव्यू। मैंने इसे यूज़ किया अपनी कैलिबर में और डिस्कवर में, तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने डिस्कवर में 20W50 या फिर दूसरा ग्रेड था, मुझे ठीक से याद नहीं, मेरे पास वो पैक नहीं है, तो वो यूज़ किया था। ये वाला जो मैंने कैलिबर में यूज़ किया था वो मेरी मोटरसाइकिल 18 साल पुरानी है, उससे भी ये अच्छे से माइलेज निकाल रहा है, तो मतलब इसमें कोई बात तो है। तो ये चीज़ है, वो काफ़ी अच्छा ऑयल है। इसकी आप सारी जो है रेटिंग देख सकते हैं, जैसे API SL है ना। तो ज़्यादातर मिनरल ऑयल में यही आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगी। कंपटीशन के बारे में आपको बता ही दिया। और इस तरह से एक मेरे पास और ऑयल है, जैसे ये है, ये स्कूटर का है, लेकिन इसी की रेंज में आपको मिल जाएंगे थोड़े, जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव की जो सीरीज़ है उसी सीरीज़ में आपको मोटरसाइकिल के काफ़ी ऑयल मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़े और दिखा सकता हूँ ऑयल, जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव क्रूज़ है या मोटोल 3100 है। वो भी ज़्यादा महंगे ऑयल नहीं हैं और जो है ये जो सेमी सिंथेटिक टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। पर सच बताऊं तो ज़्यादा जो अगर छोटी मोटरसाइकिल है 100-110 सीसी की, उसमें सेमी सिंथेटिक की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये चीज़ है। अगर आप इन चारों का रिव्यू चाहते हैं, मतलब कंपैरिजन, तो मैं आपको बना के दे दूँगा। इन दोनों का पहले से बना रखा है मैंने, और अभी मैंने ये अपने स्कूटर में डाला है, तो थोड़ा यूज़ करने के बाद इसका भी रिव्यू मैं बना दूँगा। तो ये बात है, इन्हें हम हटा देते हैं। हमारा बचता है जो मेन ऑयल है, इससे आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं बिना किसी हिचक के अपनी मोटरसाइकिल में। पर हाँ, ग्रेड आप सही यूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे हम किसी लोकल मैकेनिक पे जाते हैं तो उन लोगों को ये जो ग्रेड है ना 20W40, इससे कुछ ज़्यादा ही प्रेम होता है। तो आपकी जैसे प्लेटिना है या फिर स्प्लेंडर है 20W30, मतलब जिसमें डलता है, उसमें भी ये लोग यही ग्रेड डाल देते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको महसूस नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन जब गाढ़ा ऑयल होता है तो उससे इंजन पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है। बहुत हल्का होता है, लेकिन वो जब लंबे टर्म में चलता है तो इंजन को नुकसान पहुंचाता है, आपको माइलेज को कम करता है, इंजन की लाइफ को थोड़ा कम करता है। तो इस तरह से आप जो है अपने इंजन की लाइफ बनाए रखिए। बहुत ही सही ऑयल है, ये यूज़ करें। कैस्ट्रॉल वाले की मैं आपको रिव्यू दे दूँगा, बाकी अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी कर दूँगा। एक और नया ऑयल लाया हूँ मैं, उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करें, उसका रिव्यू मैं ठीक से दूंगा थोड़ा चलाने के बाद, जो मुझे एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए फिर इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं रिव्यू को। तो अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो इंजन ऑयल वगैरह से रिलेटेड तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू।